जंगल का मौसम बहुत खराब चल रहा था। टुनटुनी और मीनू चिड़िया के जंगल में तो बाढ़ ही आ गया था। दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल जा रही थी। टुनटुनी और मीनू बस किनारे के इंतजार में नदी में बस चले जा रहे थे। थोड़ी ही दूर बाद उन्हें एक किनारा दिखता है। वह एक नए जंगल में जाते हैं। जंगल में थोड़ी दूर जाके उन्हें एक घर भी दिखाई पड़ता है। वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं। कोई घर पे है? मदद करें हम चिड़ियों की, हम मुसीबत में हैं। कोई है क्या? कालू जी, लगता है कुछ चिड़िया है, किसी मुसीबत में है। मैं जाकर देखती हूँ, आखिर बात क्या है। ठीक ठीक है गौरी, तुम जाकर देखो। मैं अपने बच्चे का ख्याल रखता हूँ, पर तुम ध्यान से जाना। गौरी बाहर निकलती है। वो देखती है कि दो चिड़िया उसके घर के नीचे बस खड़े हैं। कवि बहन, हम मुसीबत में हैं। मेरे जंगल में बाढ़ आ गया। जैसे तैसे जान बचाकर इस जंगल में आई हूँ। नाना चिड़िया बहन, जल्दी से घर आए। आप भीग रही हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। आप हौसला ना हारे, हिम्मत से काम ले। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप दूर सफर से आई हैं, पहले कुछ सेब खा ले, फिर मैं आपके लिए गरमा गरम भोजन की तैयारी करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे नेक पंछियाँ बहुत कम है जंगल में। हमने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम पंछियों की जिंदगी तो ऐसी ही है, आज यहाँ तो कल वहाँ। किसका कहाँ ठिकाना है कोई नहीं जानता। अगर इन हालातों में अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा। कालू और गौरी बहुत ही दयालु कौवा और कौवी थे। वो दोनों चिड़ियों की बहुत मदद करते हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करते हैं। फिर जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, वो अपने सामने के पेड़ में उनके लिए घर भी बना देते हैं। अब टुनटुनी और मीनू चिड़िया का घर भी तैयार हो गया था। दोनों बहुत खुश थे। बारिश और तूफान शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़ियों को अब कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए घर था। दूसरी ही तरफ गौरी के अंडे से बच्चा बाहर निकल गया था। गौरी को लड़का होता है। कालू जी, जंगल में मिठाइयाँ बंटवाइए। अब आप बाप बन चुके हैं। हाँ हाँ गौरी, हमारा बेटा कितना सुंदर है। हम इसका नाम जग्गू रखेंगे और मैं इसे बहुत ही ईमानदार पंछी बनाऊंगा। वह दोनों बहुत खुश थे। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तेज तूफान के कारण उनका घर अचानक से हिलने लगता है। गौरी, मुझे लगता है हमारा घर गिरने वाला है, जल्दी से बाहर भागो। गौरी और कालू अपना जान बचाकर घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनका घर गिरकर टूट जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे ठंड बहुत लग रही है। कालू जी, हमारा जग्गू बहुत छोटा है, ये बीमार पड़ जाएगा। हमें कोई ना कोई मदद ढूंढनी पड़ेगी। तभी उन्हें चिड़ियों का घर नजर आता है। गौरी कौवी चिड़ियों को आवाज देती है। चिड़ियों, चिड़ियों, हमारी मदद करें। हमारा घर टूट गया है। मेरा जग्गू अभी बहुत छोटा है, बीमार पड़ जाएगा। दरवाजा खोले। मीनू, लगता है गौरी बहन किसी मुसीबत में है। हमें नीचे चलना होगा, उनकी मदद करनी होगी। लगता है उनका घर टूट गया है। टुनटुनी, मैं सब सुन रही हूँ, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है हमारा घर कितना छोटा है? हम दो चिड़िया और वो तीन, 5 चिड़ियों का बोझ हमारा घर नहीं उठा पाएगा। अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? और ऊपर से हमारे घर में भोजन भी नहीं है। हम
उन्हें कहाँ से भोजन देंगे। मीनू, जब हम मुसीबत में थे तो गौरी बहन ही थी जिन्होंने हमारी मदद की थी, भरपेट भोजन भी दिया था और उन्हीं का बनाया हुआ ये घर है। अगर आज हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत होगा। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले अपना भी तो देखना होगा। अगर तुम नीचे गई उनकी मदद करने तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम चुपचाप यहीं बैठो। मीनू चिड़िया दरवाज़ा नहीं खोलती है और टुनटुनी को भी खोलने नहीं देती। कालू और गौरी अपने बेटे के साथ बारिश में भीग रहे थे। गौरी, इंतजार करना व्यर्थ है। मुझे नहीं लगता चिड़िया दरवाजा खोलेगी। हमें यहाँ से चलना होगा। हम किसी और पंछी से मदद मांगते हैं। कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं किसी और पंछी से मदद मांगने के लिए। दूर जाने के बाद वह थक कर एक डाल पे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी नज़र आती है। वह आवाज़ देते हैं। वहाँ से रानू चिड़िया बाहर निकलती है। कालू भैया, आप जल्दी करें, अंदर आए। बहुत बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगे। रानू, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तेज तूफान और बारिश के कारण हमारा घर टूट गया। जग्गू अभी बहुत छोटा है। मैं तो बहुत डर गया था। कालू भैया, भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता है। आपने कितनों की मदद की है, तो ऊपर वाला आपकी मदद कैसे ना करता। रानू कालू और गौरी को अपने घर पे रख लेती है। उनकी सेवा करती है और उनका अच्छे से देखभाल करती है। गरम गरम भोजन भी खिलाती है। भगवान ने ना जाने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं इसे कहाँ ले जाऊंगी। हमारा घर भी टूट गया है। गौरी बहन, आप चिंता ना करें। आप जब तक चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। जब आपका घर बन जाए तो आप चली जाना। तूफान बढ़ जाता है। बारिश भी बहुत तेज की होती है, जिसके कारण टुनटुनी और मीनू चिड़िया का भी घर टूट जाता है। हमने कालू और गौरी के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें सजा दी है। हमारा घर भी टूट गया है। अब हम कहाँ जाएंगे। टुनटुनी, ये वक्त रोने का नहीं है। हम जाकर पंछियों से मदद मांगते हैं। हमारी मदद कोई जरूर करेगा। मदद की तलाश में चिड़िया नदी पार करती हैं। थोड़ी दूर जाकर वो भी थक जाती हैं। थक के वो एक डाल पे बैठती हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी नज़र आती है। वो भी आवाज़ देती है। उनकी आवाज़ सुनकर गौरी बाहर आती है। वह झोपड़ी गौरी की ही थी। गौरी को देख के टुनटुनी और मीनू चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि वो मदद नहीं करेगी। वह जाने लगती है। तभी गौरी उन्हें पीछे से आवाज़ देती है। चिड़ियों, कहाँ जा रही हो। भीतर आओ, बहुत तेज की बारिश हो रही है। हमें माफ कर दे गौरी बहन। हम आपसे किस मुंह से मदद मांगे। आपने तो पहले भी हमारी कितनी मदद की, लेकिन जब हमारा मौका मिला तो हमने आपको अकेला छोड़ दिया। मीनू, हम पंछियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। हम पंछियों की जिंदगी में तो ऐसे मोड़ आते रहते हैं। आप सही कह रही हैं गौरी, आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। अब मैं किसी भी पंछी की मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। अच्छी बात है, आप थक गई होंगी, आराम करें, हम आपके लिए भोजन लाते हैं। बारिश जैसे खत्म होगी हम अपने अपने लिए घर बना लेंगे। बारिश रुक जाती है। अब चिड़िया और कौवे एक दूसरे की मदद करके अपना घर बना लेते